हेलो एवरीवन। ईएससी में 1999 में ये सवाल पूछा गया था। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। एक बार पढ़ के देखते हैं पूछ क्या रहा है। ए प्रिज्मेटिक बार इज फास्टेंड बिटवीन टू रिजिड वॉल्स एट ए एंड बी एंड सब्जेक्टेड टू लोड्स एट शोन इन फिगर बिलो। डिटरमाइन द रिएक्शंस एट द सपोर्ट। मतलब ए पे सपोर्ट पे रिएक्शन निकालना है और बी पे सपोर्ट पे रिएक्शन निकालना है। फास्टेंड मीन्स होता है फिक्स किया हुआ है। अगेन ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आराम से पूछा जा सकता है आपको 4 ऑप्शन दे करके। नाउ लेट्स मूव, देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। मैं पहले भी बता चुका हूँ, ऐसे सवाल के लिए सबसे पहले तीनों पार्ट को अलग करके इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ, फ्री बॉडी डायग्राम FBD लिखते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ all the three bars, all the थ्री को थ्री पे लिख सकते हैं। 3 बार्स आर। अब यहाँ पे तीनों बार को मैं अलग करता हूँ। आप भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, फिर मैं भी बना रहा हूँ। मैं तीनों बार को अलग कर लिया हूँ। ओके, 1 सेकेंड। मैं तीनों बार को अलग कर लिया हूँ। देखिए, ये दोनों साइड से फिक्स है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। ए से भी शुरू कर सकते हैं और बी से भी शुरू कर सकते हैं। मैं ए से शुरू करके बना रहा हूँ, आप लोग बी से भी ट्राई करके एक बार देखिएगा। ओके, यहाँ देखिए, ये इस बार के लिए मैं देख रहा हूँ अभी। ओके, इस बार के लिए यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है जो इसको कंप्रेस करने का ट्राई करेगा, और इसके कंप्रेस करने के ट्राई करने की वजह से यहाँ पे एक इधर की ओर रिएक्शन फोर्स लगेगा जिसको हम लोग आर ए बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा आर ए, और मैं पहले भी बताया था कि इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लग जाता है आर ए। नाउ इस आर ए को कैंसिल आउट करने के लिए यहाँ पे भी एक सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लग जाएगा आर ए। आप समझ रहे होंगे, मैं पहले ही बताया था। और यहाँ पे एक पहले से फोर्स दिया गया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पहले से फोर्स ये वाला दिया गया है, तो हम लोग उसको वैसे ही लगा देंगे। इसका मैग्नीट्यूड दिया गया है 13.6 किलो न्यूटन। ओके, नाउ अब इसके अपोजिट डायरेक्शन में लुक हियर, जैसे इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे एक फोर्स लग जाता है, तो वैसे ही हम लोग इस वाले फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे एक फोर्स लगाएंगे। अब देखना ये है कि उसका डायरेक्शन ये होगा कि ये होगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो देखिए कैसे डिसाइड करते हैं। देखिए, अगर मैं मानता हूँ कि आर ए वाला वैल्यू बड़ा है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स यहाँ पे लग जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा आर ए, और इसका अपोजिट डायरेक्शन है, इसका ये डायरेक्शन है, इसका ये डायरेक्शन है, तो इसका माइनस में हो जाएगा ये 13.6। समझ रहे होंगे। लेकिन अगर मैं मानता हूँ कि ये फोर्स आर ए से बड़ा आएगा, तब इसके अपोजिट यहाँ पे फोर्स लगाना होगा। तब हम लोग क्या लिखेंगे? 13.6 माइनस आर ए। ओके, तो अभी के लिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आर ए का फोर्स बड़ा आएगा वैल्यू इससे। ओके, आप लोग उल्टा करके भी देखिएगा, सॉल्व करके आंसर सेम आएगा। मैं ये डायरेक्शन वापस से बना दे रहा हूँ। ये होगा ऐसे, ये होगा ऐसे। ओके, एंड यहाँ पे मैं मान रहा हूँ कि ये आर ए बड़ा है, तो इसके ऑपोजिट लगेगा यहाँ पे, इसका वैल्यू क्या है? आर ए माइनस 13.6। ओके, नाउ अब इसके ऑपोजिट में यहाँ पे एक फोर्स लग जाएगा, सेम मैग्नीट्यूड का लग जाता है, तो इसका भी होगा वैल्यू कितना? आर ए माइनस 13.6। और एक फोर्स यहाँ पे लगा हुआ है इस डायरेक्शन का। थोड़ा सा इसको मैं अलग, यहाँ देखिए 20, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है कितना? 27.2 किलो न्यूटन का। ओके, और सॉरी, किलो न्यूटन का।
और ये बी पे रिएक्शन आ जाएगा वैसे ही जैसे ये इधर की ओर करने का ट्राई कर रहा था और ये इधर कर रहा था, तो यहाँ पे आर ए आ गया था। ओके, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे भी हम लोग मान लेंगे कि एक आर भी आ जाएगा। लुक, आप डायरेक्शंस के लिए इतना वो मत सोचिए कि डायरेक्शन में गलत हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, वो जो वैल्यू निकल के आएगा तो माइनस में आ जाएगा। ओके, तो इतना नहीं सोचना है। सो अब देखिए इसका 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 कैसे निकलेगा आंसर, आर बी। तो अब आगे क्या करेंगे, आगे इसका इक्विलिब्रियम इक्वेशन निकालेंगे जिससे हम लोग को आर ए आर बी का रिलेशन मिलेगा। अब देखिए इसके लिए इक्विलिब्रियम लिखेंगे तो आर ए आर बी का रिलेशन मिलेगा क्या, इसके लिए लिखेंगे तो मिलेगा या इसके लिए लिखेंगे तो मिलेगा। आप खुद देख सकते हैं इसमें आर ए भी है और आर बी है, तो इसके लिए अगर हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखेंगे तो हमें आर ए और आर बी के बीच का रिलेशन मिल जाएगा। रिलेशन मैं क्यों निकालना चाह रहा हूँ, इसलिए ताकि मैं वैल्यू आर ए और आर बी का निकाल सकूँ जो हमसे क्वेश्चन में कहा गया है। देखिए, डिटरमाइन द रिएक्शंस एट द सपोर्ट्स, मतलब आर ए और आर बी हमको निकालना है। ओके, तो आगे देखते हैं। मैं मान लेता हूँ कि ये डायग्राम 1 है, बार 1 है, ये है बार 2 और ये है बार 3। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे राइटिंग या इक्विलिब्रियम इक्वेशन डायरेक्ट लिख देते हैं, इक्विलिब्रियम इक्वेशन फॉर पार्ट 3। क्या क्या आएगा, तो देखेंगे समेशन ऑफ एफ एक्स जीरो क्या आएगा। मैं मान लेता हूँ कि ये डायरेक्शन पॉजिटिव है। ओके, तो क्या आएगा, आप इसको भी पॉजिटिव मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप करके देखिएगा। देखिए सिर्फ साइन उल्टा लेंगे अगर आप ये मानिएगा तो। ओके, मैं अभी ये मान कर लिख रहा हूँ, तो क्या लिखेंगे, आर ए माइनस 13.6 होगा माइनस 27.2 माइनस आर बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, आर बी इज इक्वल टू आर ए माइनस 13.6 एंड माइनस 27.2। तो आर बी क्या आएगा यहाँ से, आर ए माइनस कितना, 40.8। ओके, एक रिलेशन मिल गया आर ए और आर बी के बीच हम लोगों को। नाउ एक इक्वेशन तो मिल गया आर ए आर बी के बीच, अब हमको चाहिए एक और इक्वेशन, तभी तो सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हम कैसे निकाल सकते हैं इक्वेशन, और कहीं तो आर ए आर बी दिख नहीं रहा है, सिर्फ इसमें दिख रहा था तो इससे निकाल लिया। अब न इसमें दिख रहा है न इसमें दिख रहा है, तो अब सवाल में देखते हैं। देखिए सवाल में ये पार्ट और ये पार्ट फिक्स है, इसका मतलब डेल्टा 1 इसका निकालूं, डेल्टा 2 इसका निकालूं और डेल्टा 3 इसका निकालूं और तीनों को ऐड कर दूं तो वो 0 के बराबर होना चाहिए। और इसी को हम लोग कंपेटिबिलिटी इक्वेशन भी बोलते हैं, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 बराबर 0। मैं उतना इसलिए नहीं ज़्यादा डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि ये सब मैं पहले भी बहुत जो 3-4 सवाल बताया हूँ उसमें सब चीज़ बता चुका हूँ। ओके, आप लगातार देख रहे होंगे तो आपको सब समझ में आ रहा होगा क्या हो रहा है। तो इसी को हम लोग कंपेटिबिलिटी इक्वेशन बोलते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे कंपेटिबिलिटी इक्वेशन लिखेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है बाय कंपेटिबिलिटी इक्वेशन क्या आएगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 इक्वल टू 0। डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 किसके लिए लिखा जाएगा, तो डेल्टा 1 इसके लिए, डेल्टा 1 इसके लिए लिखेंगे, डेल्टा 2 इसके लिए लिखेंगे और डेल्टा 3 इसके लिए लिखेंगे। ओके, तो देखिए लिखते हैं, यहाँ पे मैं सामने लिख के दिखाता हूँ फिर मैं नीचे डायरेक्ट लिख दूंगा। ओके, डेल्टा 1 क्या आएगा, तो पी एल बाई ए ई होता है, पी कितना है आर ए इंटू एल, लेंथ कितना दिया गया है, तो देखिए लेंथ दिया गया है इसका 100 mm, इसका 200, इसका 300। ओके, तो ये क्या आएगा, यहाँ पे लिखेंगे एल 100 डिवाइडेड बाय ए ई को ए ई रहने देते हैं। वैसे ही डेल्टा 2 लिखेंगे पी
एल बाई ए ई क्या आएगा, तो पी में ये फोर्स ये दोनों फोर्स के बराबर ही होता है, तो या तो ये लिख लीजिए या ये लिख लीजिए, बार बराबर है। तो यहाँ पे लिख देते हैं आर ए -13.6। आप ये वो भी लेकर चल सकते हैं, आप ये भी लेकर चल सकते हैं, सेम चीज़ आएगा, डिवाइडेड बाय ए ई। वैसे ही लिखेंगे del 3 क्या आएगा, पी एल बाई ए ई, सॉरी यहाँ पे एल छूट गया ना, 200 होगा। और वैसे ही लिखा गया यहाँ पे क्या, तो वैसे ही ये वाला फोर्स पूरा इसके बराबर होगा, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे आर बी इंटू 300 डिवाइडेड बाय ए ई। ओके, ये आएगा, मैं इसी को यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ। ओके, तो ये था हमारा डेल्टा 1, ये था डेल्टा 2, ये था डेल्टा 3। इसी को मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दिया हूँ, डेल्टा 1, ये डेल्टा 2 और ये डेल्टा 3। ओके, और ये तीनों का सम 0 होगा। नाउ यहाँ पे देखिए, अब आर ए डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय ए ई, मैं पूरे में से कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये आर ए प्लस क्या बनेगा, आर ए -13.6 इंटू 2 प्लस ये बनेगा 3 इंटू आर बी बनेगा। कोई डाउट होगा आप पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, अब मैं इसको उधर भेज रहा हूँ, तो ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा क्या, आर ए प्लस 2 आर ए माइनस ये कितना लिखाएगा, ये बन जाएगा 27.2 प्लस 3 RB इक्वल टू 0। नाउ यहाँ पे क्या होगा, 3 RA प्लस 2 RA मिलके बन जाएगा 3 RA प्लस 3 RB इज इक्वल टू 27.2 होगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। एक ऊपर इक्वेशन था हम लोग का, देखिए यहाँ पे ये रहा, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आर ए और आर बी निकल जाएगा। देखते हैं क्या वैल्यू निकल के आएगा। तो आर ए आएगा, सॉरी ब्लू से लिखता हूँ, आर ए आएगा, आर ए का वैल्यू आ रहा है 24.933 किलो न्यूटन होगा। एंड आर बी निकल के आ रहा है माइनस का 15.87 किलो न्यूटन। ओके, आर बी का वैल्यू आया है निगेटिव, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि मैंने जो ये डायरेक्शन माना था कि ये आर बी इस डायरेक्शन में होगा, वो इस डायरेक्शन में नहीं होगा, इस डायरेक्शन में होगा, वो ऐसे ना होके ऐसे मानना चाहिए था, और वो हम लोग देख भी सकते थे, लेकिन मैं फिर भी इसको ऐसे माना था ताकि नेगेटिव आने पे मैं आपको समझा सकूं। देखिए ये वाला फोर्स इसको इधर धक्का देने का ट्राई करेगा। ओके, तो ये इधर न जाने के लिए, खुद को बचाने के लिए इधर क्यों एक फोर्स लगाएगा, तो ये हम लोग को डायरेक्शन ऐसे ही मानना चाहिए था, पर मैं फिर भी इधर से माना था ताकि मैं दिखा सकूं कि वैल्यू निगेटिव निकल के खुद ब खुद आ जाता है। ओके, तो हमारा फाइनल आंसर ये रहेगा, आर ए इतना आएगा और आर बी इतना आएगा। ओके, एक मैं आप लोग को इसका शॉर्टकट बताता हूँ कैसे निकलता है, अगर ऑब्जेक्टिव में कभी पूछा जाए। देखिए, शॉर्टकट समझने के लिए पहले इसको समझिए, फिर आप उसको खुद से बना पाइएगा। ओके, आप लोग आंसर उसका कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। मैं इसको समझाता हूँ। देखिए वैसा ही एक डायग्राम बना हुआ है, तो इसका फोर्स का डायरेक्शन ये होगा, मैं साबित कर चुका हूँ अभी पीछे, और इसका तो ये होगा ही, इस डायरेक्शन में आर ए लगेगा या आर बी लगेगा, और इसके ये वाला डिस्टेंस ए है और ये वाला डिस्टेंस बी है। तो हम आर ए कैसे लिख सकते हैं डायरेक्टली, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं पी नॉट जो फोर्स है इंटू ये वाला निकाल रहे हैं तो ये वाला डिस्टेंस लिखेंगे, तो इंटू बी और डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस ए प्लस बी। मैं मान लेता हूँ कि पूरा लेंथ एल है, तो डिवाइडेड बाय एल
वैसे ही आर बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, पी नॉट, ये वाला लिख रहे हैं तो ये डिस्टेंस लेंगे इंटू ए डिवाइडेड बाय एल, ऐसे निकाला जाता है अगर डायरेक्टली निकालना हो। आप लोग पीछे वाले सवाल को ऐसे ही डायरेक्टली निकाल कर देखेंगे, आंसर सेम आएगा। अगर फिर भी दिक्कत होगा कि डायरेक्टली मैं कैसे लिखूं तो आप कमेंट में पूछिएगा, मैं कम्युनिटी टैब में इसको डाल दूंगा डायरेक्टली लिख के, ऐड करके कैसे निकलेगा। ओके, थैंक यू। तो दिस वॉज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन और उसका ये सॉल्यूशन रहा। कमेंट में बताइएगा कैसा लगा, समझ में आया या कहीं पे कोई दिक्कत है। ओके, थैंक यू।